Hello everyone, I am Bharti and you are learning English online. So today we are going to discuss present continuous tense. In our previous video, we have completed present indefinite tense. So if you haven't watched it yet, if you haven't seen it yet, please go and check that video and please complete the present indefinite tense first and then you may continue with the present continuous tense. So let's get started. तो आज हम सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे. हमारा आज का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. तो सबसे पहले हम नाम से समझते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बिठाते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझेंगे, क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आप नाम से ये समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस, आप बोलते हो कोई चीज कंटिन्यू हो रही है, कंटिन्यूस उसी से. कंटिन्यूस किससे बना है, कंटिन्यू से. कंटिन्यू दैट मीन्स कोई चीज लगातार चल रही है, कोई चीज हो रही है, वो चीज रुकी हुई नहीं है अभी, वो चीज कंटिन्यू चल रही है. जैसे कि आपकी स्टडीज हो सकती हैं, आप कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अभी पढ़ रहे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो आपसे अगर कोई पूछता है अभी कि आप क्या कर रहे हो, एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ. एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ. आप अभी क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ. तो आप आंसर क्या देंगे, आई एम स्टडिंग नाउ, आई एम स्टडिंग राइट नाउ, और आई एम लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ, और आई एम वॉचिंग इंग्लिश वीडियोज राइट नाउ, आई एम टेकिंग सेशंस राइट नाउ ऑन यूट्यूब. आपके पेरेंट्स पूछते होंगे कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं या आपके कलीग्स आपके ऑफिस में पूछते हो कि आप क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो. तो अभी जो करेंटली आप जो एज द पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या कर रहे हो, उस करेंटली सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, उसमें जब आप रिप्लाई दोगे तो वो ऑलवेज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप उनको रिप्लाई देंगे, आपकी कलीग्स को या आपके फ्रेंड्स को या पेरेंट्स को. तो सबसे पहला तो ये बात समझ में आई होगी कि कंटिन्यूस मतलब कोई चीज कंटिन्यू है, जो चीज लगातार चल रही है, जो आप पर्टिकुलर टाइम पर काम कर रहे हो, बस. इसके बाद एनी एक्शन विच इज ऑलरेडी प्लान्ड, विच इज प्लान्ड. आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको कोई किसी भी एग्जांपल को आप ले सकते हो उसमें, जैसे कि कोई भी एक्शन आपका जो आप पहले प्लान कर चुके हैं. फॉर एग्जांपल मूवी का प्लान हम देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ के हम संडे को मूवी चलते हैं. आप बोलते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ कि हम इस दिन मूवी चलते हैं, नेक्स्ट इस संडे नहीं सही रहेगा, अगले संडे सही रहेगा. तो वो चीज आपकी क्या है, पहले से फिक्स्ड है आपका, वो चीज प्लान्ड है ऑलरेडी. प्लान्ड है मीन्स पहले ही आपने प्लान कर रखा है. तो अगर आपने प्लान कर रखा है कि आप नेक्स्ट संडे को या नेक्स्ट मंडे को, कभी भी आप सैटरडे को अपनी नेक्स्ट संडे को अपनी फ्रेंड्स के साथ मूवी जाना है आपको, उसी समय आपसे कोई दूसरा फ्रेंड कहता है कि चलो इस दिन हम कहीं घूमने चलेंगे, किसी रेस्टोरेंट चलेंगे या कहीं भी कैफे जाएंगे या कुछ भी, लाइब्रेरी जा सकते हैं कहीं भी. तो आपके फ्रेंड से आप क्या बोलोगे, नहीं यार मैं नहीं आ सकता, मैंने ऑलरेडी प्लान कर रखा है, मैंने प्लान कर रखा है, मैं नेक्स्ट संडे को मूवी जा रहा हूँ, मूवी देखने जा रहा हूँ. तो आप इस तरीके से इस टेंस को समझ सकते हैं कि जब आप कोई भी काम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं तो आप हमेशा उसका रिप्लाई इसी टेंस के थ्रू देंगे. जैसे कि आपसे कोई पूछता है कि आप मेरे साथ नेक्स्ट सैटरडे लाइब्रेरी चलोगे, लेकिन आपने प्लान किया हुआ है कि आप मूवी देखने जा रहे हैं नेक्स्ट सैटरडे को, यानी अगले आने वाले सैटरडे को. तो तब आप क्या बोलेंगे, नहीं, नो मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरा पहले से ही प्लान है, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ. बोलते ना, मैं तो संडे को मूवी देखने जा रहा हूँ, मैं तो सैटरडे को मूवी देखने जा रहा हूँ, मैं तो नहीं आ पाऊंगा. तो वो चीज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कंसीडर होती है. इसके बाद चेंजिंग सिचुएशंस. कोई भी सिचुएशंस है, जैसे कि कुछ भी चीज चेंज हो रही है, जैसे कि क्लाइमेट चेंजिंग सुना होगा आपने, क्लाइमेट चेंजिंग सुना है.
आपने सुना ही होगा, हम लोग समझ ही सकते हैं हमारा जो क्लाइमेट है वो धीरे धीरे बदल रहा है, हमारी जो क्लाइमेट है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ईच ईयर हमारा जो क्लाइमेट है इट इज गेटिंग हॉटर डे बाय नॉट डे बाय डे, ईयर बाय ईयर. सो क्लाइमेट चेंजिंग, आप ये तो एग्जाम्पल हुआ, आपको और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं इसको. जैसे कि कोई भी सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं ही इज गेटिंग टॉलर डे बाय डे. वो दिनों दिन कोई भी बच्चा है तो वो अगर वो लंबाई पकड़ रहा है, ऐसा बोलते हैं वो लंबा होता जा रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो आप क्या बोलते हैं कि ये तो दिन ब दिन लंबा होता जा रहा है, इसकी हाइट तो अच्छी होती जा रही है. तो उस चीज वो चेंजिंग सिचुएशंस हैं, वो चेंजिंग कंडीशंस हो गई उस समय पे कि कोई भी चीज है वो उस चीज में बदलाव हो रहा है और वो लगातार हो रहा है. तो उस चीज को कोई भी बदलाव जो लगातार हो रहा है, कोई भी बदलाव जो लगातार हो, उसको हम इसी टेंस में कंसीडर करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. उसको हम कोई भी बोल सकते हो, सिचुएशन चेंज बोल सकते हो, कंडीशन चेंज कर सकते हो, किसी चीज की जैसे कि आपने बर्फ रख दी, आइस क्यूब रख दिया, वो चीज वो पिघलने लगे, तो आप उस चीज को क्या बोलेंगे कि ये तो पिघल रहा है. आपकी आइसक्रीम है, आप लेके आए हो, आपने फ्रीजर में नहीं रखी, फ्रिज में नहीं रखी, वो बाहर रखी हुई है, तो आप क्या बोलते हैं, यार ये तो पिघल रही है. तो पिघल रही है, वो एट द मोमेंट पिघल रही है, तो वहां पे चेंजिंग, उसकी जो कंडीशन, उसकी सिचुएशन उस टाइम जो चेंज हुई, वो पिघल रही है, तो उस चीज को आप बोल सकते हैं इसमें. उसके बाद फॉर एक्सप्रेसिंग द कंडीशन, कोई भी कंडीशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. जैसे कि एक्सप्रेसिंग कंडीशन क्या हुआ, आप कोई आपसे हेल्प मांगता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर, जैसे कि अभी आपका दोस्त आपसे, आपके ब्रदर सिस्टर आपसे बोलते हैं कि तुम मार्केट जाके मेरे लिए कोई सामान लेके आ सकते हो, तो आप कहोगे नहीं, आई कांट, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं अभी पढ़ रहा हूँ. आप उन्हें बोलेंगे कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता, तो आप उससे उनको कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहे हो कि यार अभी तो मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं तो अभी ये काम कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता. तो उस समय आप जो टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके फ्रेंड या कोई भी कुछ बोले, उस एट द मोमेंट आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप उस चीज को डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं इसी टेंस का यूज करके कि नहीं मैं तो अभी ये काम कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं चल सकता. आपके दोस्त बोले कि आप घूमने चल सकते हो मेरे साथ, लेकिन आप तो नहीं बोल पाओगे क्योंकि आप तो अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप तो अभी इंग्लिश सीख रहे हो, इंग्लिश के लेसन्स ले रहे हो, तो आप कहीं भी बाहर घूमने उस वक्त नहीं जा सकते. तो उस समय आप अपनी कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहे हो, आप अपनी कंडीशन को उस टाइम बता रहे हो कि मैं तो ये काम कर रही हूँ, मैं नहीं जा सकता. आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी. इसके बाद हम देखते हैं इसी टेंस को हम बहुत जगह आप नए नए नाम से इसको सुन सकते हैं, आप बहुत जगह नए नए नाम से इसको एक्सप्रेस करते हैं लोग. तो डाउटफुल, उस जगह डाउट नहीं रखना है, कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है. हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं इसको. तो आप रटोगे क्यों, रटना, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में ही कहा था, पहले लेसन में ही कहा था कि रटना तो है नहीं, तो समझेंगे. प्रोग्रेसिव तो आप जनरली बहुत बार यूज करते हो, तो जब वो चीज सामने आती तो हम उस चीज को समझ क्यों नहीं पाते, हम उस चीज को समझ क्यों नहीं पाते, हम तो इजीली समझना चाहिए. कोई भी चीज, जो चीज प्रोग्रेस कर रही है, जो चीज कंटिन्यूटी में है, जो चीज लगातार कर रहे हो, आप रुक नहीं रहे हो उस समय पे. जैसे कि मैंने बताया कि कंडीशन इज हैपनिंग राइट नाउ, जो आप काम कर रहे हो जिसमें रुके हुए भी हो, कोई कंडीशन आपने मना कर दिया, एक्सप्रेसिंग द कंडीशन, कि आपने कहीं बाहर जाने से मना कर दिया, उस समय आप पढ़ रहे हैं. तो इसी तरीके से प्रोग्रेस को हम क्यों नहीं समझ पाते. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव मतलब क्या, कोई चीज प्रोग्रेस मतलब कंटिन्यू है वो चीज, तो ये एक तरीके से कंटिन्यूअस का सिनोनिम हो गया प्रोग्रेसिव. ऐसी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी आपने सुना होगा या सुने कभी आगे जाके, तो पता होना चाहिए. प्रेजेंट इम्परफेक्ट क्या, इम्परफेक्ट क्या, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, कोई चीज कंप्लीट हो,
कंप्लीट हो चुकी हूँ, खत्म, मतलब कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। इम्परफेक्ट क्या, इम्परफेक्ट क्या, इसके आगे आई एम लगा दिया हमने, प्रीफिक्स लगा दिया है। इम्परफेक्ट दैट मीन्स समथिंग विच इज नॉट परफेक्ट, कोई चीज अभी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट हो गई वो, इनकम्प्लीट हो गई, दैट मीन्स विच इज नॉट डन येट, नॉट डन येट, दैट मीन्स विच इज नॉट डन येट, अभी वो चीज कंप्लीट नहीं हुई, इनकम्प्लीट है, मतलब वो चल रही है, अभी भी चल रही है, कोई चीज अभी भी चल रही है, मतलब कोई भी चीज है जो अभी भी काम चल रहा है तो इम्परफेक्ट हुआ, मतलब इनकम्प्लीट हुआ, अभी भी प्रोग्रेस में है, वो कंटिन्यू है। ये भी एक तरीके से क्या हो गया, कंटिन्यूस का आपका सिनोनिम हो गया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, दैट मीन्स समथिंग विच इज नॉट डन येट, विच इज नॉट परफेक्ट येट, विच इज नॉट कंप्लीटेड येट, दैट मीन्स प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो इस चीज को आप समझ लोगे हो। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या स्ट्रक्चर है। तो आपको ये तो पता ही है आपको कि आई ही शी ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसमें इसके बाद हम इस चीज़ को जानेंगे कि किस के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ हम इसमें कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे और कौन सा उसके किस तरीके से क्या हेल्पिंग वर्ब्स रहेंगी, क्या रहेंगी, क्या टू बी वर्ब्स रहेंगी। तो इसमें आई के साथ ऑलवेज एम आता है, आप हमेशा जनरली बचपन से बोलते आए हैं, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, तो आई के साथ हमेशा एम आता है, ये इसका रूल हुआ, बेसिक रूल है, पता होना चाहिए। इसके बाद आई के साथ एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, जिरन वगैरह, प्रेजेंट पार्टिसिपल वगैरह में जो हाँ इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। इसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल, इस सब चीज़ के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दी हूँ। इसमें इस वीडियो में इस चीज़ को इसलिए आगे नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि फिर आप लोग इस टेंस का जो बेसिक जो रूल है वो नहीं समझ पाएंगे। इस चीज़ के लिए पार्टिसिपल्स के लिए मैं आपकी अलग से वीडियो बना दूँगी, उसमें आप इजीली समझ पाएंगे कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। कुछ नहीं होता है, वर्ब्स की फॉर्म होती है और उनको किस तरीके से कैसे कैसे यूज़ होता है वो आपको जानना होता है। टेंसेस के साथ जो पार्टिसिपल्स जहाँ जहाँ यूज़ होंगे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। और जब टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं पार्टिसिपल्स की अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, उस चीज़ को आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ आए कि पता होना चाहिए हर चीज़ आपको कि क्या चीज़ कहाँ कैसे यूज़ होती है और कैसे क्या होती है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है हमारी, जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ जब हम आईएनजी लगा दें, जैसे कि गो के साथ प्लस आईएनजी हम लगा दें तो क्या बन जाएगा, गोइंग। इसी चीज को हम क्या बोल देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी नो, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है। इस चीज की ये जो फॉर्म होती है वर्ब की प्लस आईएनजी, यही जो हमारी वर्ब होती है वो हमेशा हमारे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में यूज होती है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो हो गई, आईएनजी हमने प्लस कर दिया, GOING गोइंग हो गया। ये हमारा क्या बनेगा, आई एम गोइंग टू द मॉल। आप मॉल घूमने जाते हैं या फिर किसी फेयर में या मेले में घूमने जाते हैं, कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं। तो मैंने क्या एग्जांपल दिया उसका कि आई एम गोइंग टू द मॉल। तो ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो हो रहा है। सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट मॉल। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझ पाए हैं। इसके साथ ही साथ ही, शी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ हमेशा हमेशा हम
इज का यूज करते हैं। जो मैं बी वर्ब होती है, बी वर्ब बोल लीजिए या फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब बोल दीजिए, सब एक ही बात है। हेल्पिंग वर्ब क्या, हमारी मेन वर्ब के साथ जो वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या, जो मेन वर्ब की हेल्प कर रही है हमारी जो हमारा सेंटेंस उसको समझने में, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ही शी इट के हमेशा इज यूज होगा, ही शी इट के साथ हमेशा इज यूज होगा। वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा। बस तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, बता चुके। इसको हम कैसे एग्जाम्पल बनाएंगे इसका, ही इज मेकिंग फूड। फूड का एक सिनोनिम और अच्छा बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ से हमारी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी। शी इज मेकिंग मील। मील मतलब खाना होता है, इसका फूड का एक सिनोनिम है जिसे हम खाना बोलते हैं। और ये भी बोल सकते हो, किसी का नाम ले लो आप, जैसे कि रोशनी इज ईटिंग मील, मतलब रोशनी खाना खा रही है। वो अभी प्रेजेंट में क्या कर रही है रोशनी, अभी करंट मूवमेंट में वो क्या कर रही है, करंट कंडीशन में वो खाना खा रही है, तो रोशनी इज ईटिंग मील। ये एक तरीके से हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो हमेशा ही शी इट के साथ इज का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आप आज से ये स्टार्ट कर दीजिए बोलना धीरे धीरे अपने जो अपने सेंटेंसेस हैं, धीरे धीरे आप अपने फ्रेंड से भी, जैसे आप व्हाट्सएप पे डेफिनेटली बहुत से लोग होंगे और बात करते होंगे, जो नहीं भी यूज़ करते हैं कोई बात नहीं, आप अपने सिस्टर्स से या ब्रदर से या अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। तो इन सेंटेंस को धीरे धीरे आप अपने कम्युनिकेशन में लाएं, अपनी बातचीत में लेके आए, धीरे धीरे आपको हैबिट बनेगी और आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद यू वी दे, इनके साथ हम हमेशा आर यूज करते हैं। प्लूरल के साथ आप देख रहे होंगे आर आया है, सिंगुलर्स के साथ इज आया है, और आई के साथ एम, ये रूल है। इसके साथ ये भी सिंगुलर है, इसके साथ एम यूज किया है। तो जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हमेशा आर यूज होगा, और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगी। तो डिफरेंस हमारा कहीं ज्यादा आया नहीं, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी जगह है, प्रेजेंट पार्टिसिपल सभी जगह है, आईएनजी हमने सभी में लगाया है, कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब्स में है। आई के साथ एम को याद रखना है, ही शी इट के साथ इज को याद रखना है, एंड यू वी दे के साथ आर को याद रखना है। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप अपने मन से खुद से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, इजीली आपको समझ आएगा। जैसे कि आपने लिया दे आर प्लेइंग बैडमिंटन राइट नाउ। तो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, उसके साथ आर आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड बैडमिंटन, दे आर प्लेइंग बैडमिंटन राइट नाउ, वो अभी बैडमिंटन खेल रहे हैं। जैसे कि आप अभी क्या कर रहे हो, यू, मैं आपसे पूछूं व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, तो आप बोलेंगे, तो मैं बोलूंगी कि यू आर लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन राइट नाउ और नाउ। और अगर आप नहीं भी बोलते हैं राइट नाउ और नाउ, तो वो चीज़ अगर आप मुझे अभी बोलेंगे, मैं आपसे पूछूंगी और अगर मैं आपको बताऊंगी, आप किसी और को बताओगी, तो प्रेजेंट मूवमेंट में, प्रेजेंट कंडीशन में आपकी राइट नाउ और नाउ ना भी लगाकर वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही सेंस देगा। जैसे कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो अभी आपने बताया उस चीज़ को, अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो भी वो चीज़ अंडरस्टूड रहती है। लगा भी सकते हैं, लगाने से नाउ, राइट नाउ और येट, अभी इस तरीके के हम जब वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वो चीज़ भी और अट्रैक्टिव रहती है और अच्छे से समझ में आती है, वो कोई इश्यू नहीं।
इसके साथ वी का हम एग्जांपल और लेते हैं। वी आर रीडिंग आवर फेवरेट बुक। तो ये क्या है? हम अभी अपनी फेवरेट बुक पढ़ रहे हैं। ये आप बोल सकते हो। जैसे कि कोई आपसे पूछता है कि क्या मैंने ये नोवेल पढ़ा है, क्या तुम ये नोवेल पढ़ना चाहोगे? मैंने अभी ये किताब पढ़ी है, तो क्या तुम पढ़ना चाहोगे? तो आप और आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कि नहीं, हम तो अभी हमारी फेवरेट बुक पढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ आपकी फिक्स हो गई, हमारी उस कंडीशन को फुलफिल कर रही है जो हमने बोला था कि टू एक्सप्रेस द कंडीशन और टू एक्सप्रेस द एक्शन विच इज ऑलरेडी प्लान्ड। हमने कोई चीज़ पहले प्लान कर रखी, तो उस चीज़ को ये सेंटेंस फुलफिल कर रहा है कि वी आर रीडिंग आवर फेवरेट बुक। हम अभी नहीं पढ़ना चाहते, हम अपनी फेवरेट बुक पढ़ रहे हैं। तो ये हुए एग्जाम्पल्स। आप अपने मन से तरह तरह की वर्ब्स उठाकर, जैसे कि पुशिंग हुआ, फिल्टरिंग हुआ, कुछ भी अपने मन से हम कोई भी वर्ब उठाकर उसकी आईएनजी फॉर्म को लेकर और सेंटेंस बना के इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज कम से कम आप 20 से 25 आप सेंटेंसेस आई, ही, शी, इट, यू, वी, ते इन सब्जेक्ट के साथ बनाएंगे, तो आपको ये वाले जो फिर थ्योरी है इसको पढ़ने की या वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से अपने सेंटेंस को बना पाएंगे। आप जब बात करेंगे तो कहते हैं ना, रैंडमली आपके मुंह से इंग्लिश के ही सेंटेंसेस निकलेंगे, आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे। बट हाँ, उसके पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। शुरू में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 5 से 10 सेंटेंसेस बना सकते हैं डेली, हर सेंटेंस के साथ, हर टेंस के साथ। लेकिन थोड़े दिनों बाद जब आपको लगता है कि हाँ, मैं सही जगह पर जा रहा हूँ, मैं सही तरह से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो फिर आप कम से कम 20 तो स्टार्टिंग में 20 से 25 सेंटेंसेस आप हर टेंस के बनाएं और फिर उसको अपने हाथों से नोटबुक बनाने, उसमें लिखते जाएं। उससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी और साथ ही साथ आपके टेंसेस पक्के होंगे। टेंसेस अगर बेस मजबूत हो गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप बहुत इजीली इंग्लिश ना ही सिर्फ बोल ही नहीं पाएंगे बल्कि अपने एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसका यूज़ भी कर पाएंगे इजी। तो अब इसके बाद में इसका एक आखिरी जो पॉइंट बचा है, इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी मैं आपको बता देती हूँ। नेगेटिव सेंटेंस जहाँ पर मैंने बताया था नो का सेंस आता है, और इंटेरोगेटिव जहाँ पर क्वेश्चन मार्क का सेंस आता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने लिया था, हमने क्या बनाया, आई एम गो द मॉल। मैं अभी मॉल जा रहा हूँ, आपने बोला। ठीक है, उसको आप जैसे आप बोल देंगे कि मैं मॉल नहीं जा रहा हूँ, नेगेटिवली नो का सेंस देंगे कि मैं मॉल नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आपके फ्रेंड ने पूछा कि मैं कहीं और, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो मैं मार्केट चलोगी, वहाँ सस्ता सामान मिलता है, तो मेरे साथ मार्केट चलोगी? तो आपने कहा कि ठीक है, मैं मॉल नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू द मॉल। फिर आप बोल देंगे ओके, आई एम नॉट गोइंग टू द मॉल। ऑल्सो लगा दीजिए आप, ऑल्सो। ऑल्सो मतलब भी, ऑल्सो का क्या सेंस आता है, भी मतलब मैं भी मार्केट नहीं, मैं भी मॉल नहीं जाता हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी मार्केट चलता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू द मॉल ऑल्सो, मैं भी आई एम तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। या फिर ऐसे इससे एक और सेंटेंस आप समझ सकते हैं, आई एम कमिंग विथ यू। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मैं भी मॉल नहीं जाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। अब इस चीज को आपकी मम्मी ने बोला कि आप मार्केट जाके सब्जी लेके आओ। ठीक है, आप थोड़ी लेट हो गए जाने में, तैयार हो रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं अपना, तो आपकी मम्मी बोलेंगी कि अभी तक गए नहीं तुम? तो आप बोलेंगे कि क्या मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वहीं से आपके लिए जो सामान है, सब्जी वगैरह, वो ले आऊँगा। तो आप उस चीज़ को कैसे बोलेंगे? जैसे कि मैं इसका अफर्मेटिव सिंपल टेंस सेंटेंस बताती हूँ पहले, आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो
आप अगर आपकी मम्मी ने पूछा कि आप मार्केट नहीं जा रहे हो क्या, तो वहां से ये ले आना बोला, तो आप कहेंगे मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ क्या, मैं वहीं से आपका सामान ले आऊंगा जो आपने और बताया है। तो आप इसे बोलेंगे एम आई नॉट गोइंग टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ। आप कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब को जैसे मैंने पहले वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया था कि हमारी हेल्पिंग वर्ब को हम उठा के सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, बाकी सारा का सारा हमारा जो सेंटेंस है वो वैसा ही रहता है। और हाँ, अगर नेगेटिव जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, उसको अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो उसमें नॉट का यूज होता है। अगर नेगेटिव नहीं बना रहे हैं हम उसको, लाइक हम ऐसे बोलते हैं एम आई गोइंग टू द मार्केट, जैसे कि आपके सिस्टर ने कहा आपके फादर से कि मैं मार्केट चल रही हूँ आपके साथ, तो उन्होंने सिर्फ 2 के लिए 2 व्हीलर उठा ली उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम दोनों ही जा रहे हैं। तो आप पूछेंगे क्या मैं नहीं चल रहा हूँ क्या, मतलब मुझे नहीं ले जाओगे, तो आप बोलेंगे कि एम आई नॉट गोइंग टू द मार्केट, क्या मैं नहीं जा रहा, क्या मैं साथ में नहीं आ सकता, तो क्या मैं आपके साथ मार्केट नहीं आ रहा हूँ। उन सब बातों को आप एक ही सेंटेंस में शॉर्ट एंड स्वीट में इंग्लिश में रिप्लाई दे सकते हैं। और कुछ नहीं, हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे से हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पीछे से उठाकर उसके आगे लगा देते हैं, तो वो क्वेश्चन मार्क का यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेंस देता है। और एम आई नॉट गोइंग टू, एम आई गोइंग टू द मार्केट, क्या मार्केट जा रहा हूँ। और अगर नेगेटिव बनाना है उस चीज को, क्या मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ क्या, तो उसमें आप क्या बोलेंगे एम आई नॉट गोइंग टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ। और या फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन वो नेगेटिव क्वेश्चन नहीं होगा, सिंपली आप पूछ रहे हैं एम आई गोइंग टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट जा रहा हूँ, उस तरीके से। तो इस तरीके से आप इन चीज को इजीली समझ सकते हैं। कोई भी अब मैं आपको 3 वर्ब्स नहीं, मैं आपको 5 वर्ब्स देती हूँ, आपको उन वर्ब्स के साथ सेंटेंस बनाना है, और आप आई होप बनाएंगे उसको नोटबुक में, और फिर आपको इजीली चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि आप स्पीड, इसको हम बोलते हैं कोई भी चीज तेज होती है, कितनी तेज होती है उसको स्पीड बोलते हैं। राइट, राइट मतलब लिखना। इनकी आप ING फॉर्म ढूंढेंगे ऑनलाइन, आप गूगल सर्च करेंगे, मैं भी बता सकती थी लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर आप उतने अच्छे से उस चीज को ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे, खुद से रिलेट करके उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद रन, इसको हम बोलते हैं दौड़ना। और रीड, जिसे बोलेंगे पढ़ना। टीच, जिसे हम बोलेंगे पढ़ाना। तो ये वर्ब्स हैं हमारी, मैं वर्ब्स क्यों दे रही हूँ, आप इन वर्ब्स का यूज करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आप सेंटेंसेस बनाएंगे अपने मन से कुछ भी। और आप चाहे तो कमेंट में उस चीज अपने सेंटेंसेस जो आपने बनाए वो कमेंट्स में दे देंगे, जिससे मैं उनको चेक कर सकती हूँ। अगर उसमें कुछ मिस्टेक हुई तो मैं आपको हेल्प कर दूंगी, उसमें आपको बताऊंगी कि इसमें ये मिस्टेक है, इस चीज को आप सुधार लो। कैच, कैच यानी कि पकड़ना किसी भी चीज को, कोई भी आप बना सकते, चोर पुलिस को पकड़ दिए, कुछ भी। कैच जैसे कि आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे या बहुत से लोगों का क्रिकेट पसंदीदा गेम होगा, तो आप कैच उसमें पकड़ते हैं हम किसी भी चीज को, तो उसको यूज सकते हैं। प्ले, खेलना। और बहुत सारे हैं, टेक यानी कि लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा हमारे, हम आप इस सारे वर्ब्स को पढ़ लीजिए और इससे अपने सेंटेंसेस बनाएं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, तो आप इन्हीं
वर्ब्स को लेकर और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस बना सकते हैं, जो मैंने ग्रामर पढ़ाई है उसका यूज़ करके। अगर आप अकेले इन वर्ब्स का यूज़ करके भी अगर आप सेंटेंसेस बना लेते हैं तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको दोबारा उसको थ्योरी को पढ़ना या रटना नहीं पड़ेगा, समझ लीजिए और उस चीज़ को यूज़ कीजिए और फिर धीरे धीरे डेली रूटीन में इन वर्ड्स को और इन सेंटेंसेस को यूज़ करें, इन टेंसेस को यूज़ करें, तो फिर आपको कभी भी जब आप किसी चीज़ को बोलने लगते हैं डेली रूटीन में तो आप फिर कभी वो भूलते नहीं हैं और फिर धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है, आप इंग्लिश बोलना भी लगते हैं, लिखने भी लगते हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी और उसके फॉर्मूला और स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।